इससे पहले कि 2026 में आप 1 लाख रुपए किसी फोन पे खर्च करें, जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हो सकता है मैं आपके 1 लाख रुपए चालू। 2026 में चीप और प्रीमियम के बीच का गैप लगभग नैरो ही नहीं हुआ है, वैनिश ही हो गया है। आज हम बात करेंगे कि हाउ मिड रेंज डिवाइसेस आर किलिंग फ्लैगशिप मार्केट, और 2026 में एक फ्लैगशिप लेना एक गलती भी हो सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट पावर फर्स्ट। पहले फ्लैगशिप इसलिए लिए जाते थे क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग पहले मिड रेंज के अंदर आने वाले चिपसेट्स भी बहुत खराब हुआ करते थे। आपको नॉर्मल काम के लिए भी बहुत दिक्कत हुआ करती थी। 6 महीने के बाद वो लैग करने लगते थे। बट 2026 दी परफॉर्मेंस सीलिंग हैज बीन हिट। स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाले 8 Gen 3 या डायमेंसिटी की तरफ से आने वाले वो बाकी सारे चिपसेट्स जो कि आपको मिड रेंज डिवाइसेस में आजकल मिल रहे हैं, दे आर मोर केपेबल। आपको ज्यादा फर्क पता नहीं चलता है। हम लोग बात कर रहे हैं 0.2 सेकंड्स के डिफरेंस के बारे में इंस्टाग्राम को खोलने में, और वो ह्यूमन आइज बेयर रिकॉग्नाइज कर पाती है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये चिपसेट्स कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर है। उसका रीजन ये है कि ये थ्रॉटल कम करती हैं, पावर कम कंज्यूम करती हैं, कूल रहती हैं, और हर छोटे से गेमिंग सेशन के बाद एक हीटर नहीं बन जाती हैं। सो फाइनली द एरा ऑफ नीडिंग एक्सट्रीम पावरफुल चिपसेट्स जस्ट ओपन योर ईमेल्स इज फाइनली ओवर। दूसरे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो डिस्प्ले एंड बैटरी। फ्लैगशिप से लेने का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है हमारा है भी कि हम लोग को कंटेंट कंज्यूम करने के लिए एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए होता है। नॉर्मली हम लोग फ्लैगशिप की तरफ इसलिए जाते हैं उनकी टॉप नॉच डिस्प्ले क्वालिटी की वजह से। बट ये प्रो फीचर कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड फीचर बन चुका है 2026 के अंदर में। हर वो फोन जिसकी प्राइस 20,000 रुपए से स्टार्ट है और 40,000 तक जाती है, उसके अंदर में एक सुपर एमोलेड काइंड ऑफ डिस्प्ले आपको मिलता ही मिलता है। एक स्टैंडर्ड फीचर कहीं ना कहीं ये बन चुका है विथ गुड अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस। तो आपको चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, इस चीज में इशू नहीं आएगी। यू कैन इजिली यूज दैट डिवाइस इंडोर एंड आउटडोर बोथ। एक चीज जो कि फ्लैगशिप से बेटर मिड रेंज फोन्स के अंदर है वो है बैटरी। बैटरी का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट हो चुका है जो कि कहीं ना कहीं मिड रेंज में हमेशा से बेटर रहा है फ्लैगशिप्स के मुकाबले में। इस टाइम पे रियलमी वगैरह ने 10,000 mAh तक की बैटरी के साथ में फोन्स लॉन्च किए हैं विथ 65 या फिर 80 या फिर 120 वॉट्स के चार्जर के साथ में। एंड इट्स अ बिग थिंग क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपको इस सीरीज के अंदर में एक बड़ी बैटरी मिल जाती है लेकिन आपको चार्जर वही आपको मैक्स टू मैक्स 45 वॉट का चार्जर मिलता है, तो आप ये सोचिए कि आप एक प्रीमियम फीचर जो कि मिड रेंज के डिवाइसेस में मिल रहा है, ना कि फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर में। ऑन दी अदर हैंड अगर सॉफ्टवेयर के बारे में देखा जाए, फाइनली ब्रांड्स ने ये चीज रियलाइज कर ली है कि मिड रेंज जो फोन्स होते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म डिवाइस की तरह ही उन्हें यूज करते हैं। जिन्हें भी एक अच्छा कंज्यूमर डिवाइस चाहिए होता है वो उस पे भी अब आपको 4 से 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है। सैमसंग हैज डन इट एंड मेनी अदर ब्रांड्स आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट। इट्स आल्सो गुड थिंग। अगर एक लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें, एआई यूसेज के, एक फ्लैगशिप फोन के अंदर में एक अच्छा एआई यूसेज आपको मिलता है। आपको या मुझे, अगर हम लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर नहीं है या कुछ नहीं है, तो हमें जरूरत नहीं होती कि हमारे फोन्स एक टाइम पे 15 लैंग्वेजेस को डिकोड करके हमें हिंदी में दे। हाइब्रिड एआई 2026 में बहुत एडवांस हो चुका है और मिड रेंज फोन्स जो होते हैं 95% काम के लिए क्लाउड का यूज करते हैं, हैवी एआई काम के लिए। अगर मेरी फोटोज में से मुझे कूड़े का डब्बा हटाना है तो मेरा काम उससे भी चल जाएगा। मुझे जरूरत नहीं कि वो 15-16 लैंग्वेजेस को एक बार में डिकोड करने का। डेली यूसेज में हम लोग बिल्कुल भी एआई का इतना यूज नहीं करते अनलेस वी आर यूजिंग ChatGPT ETC। बाकी हमें जरूरत नहीं होती कि हमारे एक फोटो से पूरा वीडियो बना दे। हाँ, अगर आपको वो फीचर चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एक रेंज ले रहे हैं तो उसमें आपको सारी फ्लैगशिप क्वालिटीज भी मिले। दैट्स नॉट ट्रू। अगर कंपनी आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले भी रही है तो वो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देती भी है। बट वो फीचर्स जो है, ऐसा नहीं है कि कंपनीज आपको ज्यादा फीचर्स दे रही है इसलिए आपसे ज्यादा पैसे ले रही है, बट वो उसका उल्टा है। चूंकि वो आपसे ज्यादा पैसे ले रही है इसलिए वो आपको एक्सट्रीम फीचर्स दे रही है। दैट्स इट। कुछ चीजें आप मिस करोगे, वो है पेरिस्कोपिक जूम वगैरह, 100x जूम वगैरह आप मिस कर दोगे। बट ऑनेस्टली अगर आप यूज करते हो, मुझे तो मतलब हम लोग नॉर्मली उसे यूज नहीं करते जब तक हमें अपने घर के बच्चों को दिखाना नहीं होता कि अच्छा ये देखो मेरा फोन 100x जूम कर रहा है, 200x जूम कर रहा है। उसके बाद हैप्टिक्स में आपको थोड़ा सा अलग फीलिंग आएगी। और एक प्लास्टिक फ्रेम में और टाइटेनियम फ्रेम में पॉसिबल है कि एक टाइटेनियम फ्रेम के बजाय आपको प्लास्टिक फ्रेम मिले, लेकिन आप उस टाइटेनियम, उस 1 लाख के फोन लेने के बाद डेफिनेटली आप उस पर ना एक केस डालने वाले हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज इवन कर देती है। फ्लैगशिप कैटेगरी अभी कोई फ्लैगशिप कैटेगरी नहीं रही है, बल्कि कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ लग्जरी कैटेगरी बन चुकी है। इट्स लाइक बाइंग अ गुची बैग। वो एक स्टेटमेंट क्रिएट करता है कि दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ स्टेटस, बट इन द एंड वो गुची बैग भी एक स्टैंडर्ड बैग ही की तरह आपका स्टफ कैरी करता है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता इसमें। अगर आपको बेस्ट वैल्यू चाहिए अपनी मेहनत की कमाई के, सो मे बी मिड रेंज इज वेयर द वैल्यू इज एक्चुअली हैपनिंग। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई फीचर है जिसकी वजह से आप फ्लैगशिप्स को छोड़ नहीं पा रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके 50,000 रुपए बच रहे हैं कहीं ना कहीं, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।